एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, when man is traveling with a speed of 6 meter per second, तो rain drops are falling vertically with a speed of 10 meter per second. जब ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, then he is observing that rain drops are falling at an angle of vertically with a speed of कहो 8 कर दो 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। What will be the direction of raindrops when he doubles the speed? And what will be the direction and the speed of a strike? ये पहला पार्ट क्वेश्चन का हुआ। दूसरा पार्ट क्वेश्चन बोल रहा है and a speed of a strike if he starts moving backward with 6 मीटर पर सेकंड। ये दो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। कैसे बनाओगे? अब थोड़ा सा सोचो, देखो इसको थ्योरेटिकली हम लोग बनाते हैं पहले फटाफट विदाउट गिविंग टाइम। भाई ये बंदा चल रहा था, हाँ, तो हीज कह सकते हो कि इसको अम्ब्रेला किधर वर्टिकली होल्ड करना पड़ रहा है, और इसको रेन ड्रॉप कितने स्पीड से दिख रहे हैं? 8 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक कर रहे हैं इसको। थोड़ा सा सोचो, मतलब कि रेन की ओरिजिनल जो स्पीड होगी उसमें 6 इधर भी होता होगा नहीं, इसका अपने हॉरिजेंटल स्पीड को मैनेज कर लिया अपने स्पीड से। जो रेनड्रॉप्स का हॉरिजेंटल स्पीड था, आप भी उसी स्पीड से चल रहे हो, तो हॉरिजेंटल स्पीड में रिलेटिव मोशन कितना हो गया? 0। तो आपको दिख रहा क्या? वर्टिकल मोशन। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन अगर पूछता तो डायरेक्ट निकल जाता कितना? √6² + 8², कितना? 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन और ओरिजिनल स्पीड। डायरेक्शन पता चल गया तड़ाक से, जो भी है एंगल देख लो, ये आपको कितना है? 6, ये है 8, तो एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री विद द वर्टिकल। ओरिजिनल पता चल गया। अब बोल रहे हैं डबल कर लिया स्पीड को, ये स्पीड को डबल कर रहा है, मतलब अब रिलेटिव मोशन हो गया फिर से। इसको रेस्ट पर लाओगे तो ये कह सकते हैं डबल स्पीड से इधर हो गया, नहीं, इसको रेस्ट पर लाने के लिए इसको उतना ही स्पीड इधर देना होगा। तो अब आपको इधर 6 हो गया, ये तो 8 था ही, वर्टिकल कंपोनेंट 8 है, वो तो चेंज आप कर नहीं सकते हो, नहीं। रेनड्रॉप्स की वर्टिकल स्पीड कितना है? 8 ही है। तो अब आपका डायरेक्शन ये हो गया, ये 6, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। मतलब कि पहले 37 डिग्री फॉरवर्ड था ओरिजिनल डायरेक्शन, अब इसका 37 डिग्री बैकवर्ड रिवर्स हो गया। और स्पीड सेम रही, ध्यान देना, ये स्ट्राइक स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड ही रहा। जो ओरिजिनल स्पीड है फिर वही स्पीड से, बट उसका डायरेक्शन बैकवर्ड हो गया। पहला पार्ट का आंसर कंप्लीट। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? हाँ, रुक कहाँ गया? हमने इसको ऑफकोर्स रिलेटिव मतलब क्या, जिसके रिस्पेक्ट में बात करो उसको रेस्ट पर लाना है। ये अभी मान के चलो कि 6 नहीं, छोड़ दो, अभी इसको मान लो स्टेशनरी मान लो, क्या स्टेशनरी है? 8 से दिख रहा है। अब आप इसको 6 से दे दिए तो हम लोग पढ़े तो थे बैकवर्ड जाएगा, नहीं, इसको स्टेशनरी करके इधर देते हैं। रिलेटिव मतलब क्या है यार? इस रिस्पेक्ट से भी हम तो आगे बढ़ सकते हैं। रिलेटिव आप 0 से स्टार्ट करो या कुछ मूविंग स्टेज से रिलेटिव स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हम इस स्टेज से भी रिलेटिव स्टार्ट करके काम कर सकते हैं। रिलेटिव मतलब क्या? आपको इनिशियल कैन बी एनीथिंग। जो एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए इसको हम लोग रेस्ट पर करके ला के देखते हैं सारा चीज़। ये जब मूव नहीं कर रहा था, स्टेशनरी था या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, हम लोग यहाँ पर बिगनिंग मान लिए कि भैया 6 को ही 0 मान दो, तो उसके रिस्पेक्ट में ये 8 हो गया। अब इसको 6 देना है, डबल कर रहे हो मतलब क्या? इसको 6 दे दिए
बैकवर्ड, वेरी सिंपल। रिलेटिव मीन्स रिलेटिव, और रिलेटिव कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, इट डजंट मैटर। दूसरी बात, दूसरा पार्ट ऑफ, ठीक है, मैं प्रॉपरली बना करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही चलता है, और ये सब क्वेश्चन आते हैं। हमने जो 2 क्वेश्चन करा था वो कहीं नहीं आता है, एक्सेप्ट अगर टीचर का मन किया आपके स्कूल एग्जाम में देने का, तो वहीं पर आता है बस, और कहीं नहीं आता वो। दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या रहा है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ स्ट्राइक इफ ही स्टार्ट्स मूविंग बैकवर्ड विद द 6। तो भाई हमारा रेन ड्रॉप इधर चल रहा था, ध्यान देना, रेन ड्रॉप का डायरेक्शन ये था, कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप ट्रेवल किधर कर रहे हो, इधर जा रहे हो। स्टेशनरी करने के लिए क्या करना होगा, 6 इधर देना होगा, नहीं हम बैकवर्ड जा रहे थे तो स्टेशनरी किए, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, इसकी इधर पूरा साइड करो, पैरेललोग्राम लॉ लगाए, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट VR। आई बात समझ में, ये कितना है 10, ये कितना है 6, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये भैया ये वर्टिकल एंगल कितना था 37, तो ये कितना हुआ 53, नहीं तो थीटा इज, तो अब फॉर्मूला पता है ना, VR विथ रिस्पेक्ट टू ये क्या है मैन, VRM इक्वल टू रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू कॉस 53 डिग्री। तो ये हो गया कितना, रूट अंडर 36 प्लस 100 प्लस 120 गुना 3/5, 5 से कितना और कैंसिल होगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 थी, अब 72 प्लस 36 कितना हुआ 108, तो 208 हो गया। इतने स्पीड से मूव करेगा। डायरेक्शन क्या होगा, tan थीटा का डायरेक्शन, अब ये थीटा डायरेक्शन निकालने आता है, tan, इसको मैं थीटा दे दूं तो tan थीटा क्या लिखोगे, tan फॉर्मूला यार भूल गए साहब, वेक्टर में चल रहे हैं हम लोग, ये वेक्टर भी चल रहा है, पैरेललोग्राम लॉ चाहे जो भी कहो, तो क्या था फॉर्मूला tan थीटा का, b cos थीटा बाई a प्लस b साइन थीटा बाई a प्लस b cos थीटा था, है ना। अब यहाँ पर कौन सा है, ये वाला है tan वाला, क्योंकि बेस के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, 6 के रिस्पेक्ट में 6 वाला यहाँ पर याद है ना, विथ रिस्पेक्ट टू a था, याद करो, तो हम लोग ये लिखते थे, विथ रिस्पेक्ट टू b में क्या होता था, यहाँ पर b और a में चल रहा था, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू हम हॉरिजेंटल अगर बात करें, अगर हॉरिजेंटल से हम बात करें तो क्या होगा, और अगर वही विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल नहीं निकाल सकते हो, डिफिकल्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल निकालते हैं, ठीक है। तो हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो 6 10 साइन 53 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 10 साइन 10 कॉस 53, ये हो जाएगा कितना, साइन 53 कितना होता है 4/5, 5 दूनी 10, 8 भागा 6 प्लस 3/5 6, तो हो जाएगा 8/12, मतलब कि 4 दूनी 8 4 12, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। विथ रिस्पेक्ट टू ये था ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कुछ समझ में आया कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड दिस टॉपिक कैन बी। हाउ मच भेजा फ्राई कैन बी डन इन दिस टॉपिक। तो ध्यान दो, एक क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इंक्लाइंड प्लेन है, ये बंदा ऊपर चढ़ रहा है, एंड ही ऑब्जर्व्स दैट रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसकी स्पीड चलो मानता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। ही फाइंड्स दैट, मतलब कि ये कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, फाइल ही इज ट्रेवलिंग अप। ओके, 10 इसको 20 कर दो, 20 से भी आंसर आएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बेइज्जती हो जाएगी रेन ड्रॉप का। तो ये बोल रहा है कि व्हेन ही इज ट्रेवलिंग अप देन ही ऑब्जर्व्स दैट रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउन।
व्हाट इज द क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप, पहला पार्ट ये है, एंड एक्चुअल डायरेक्शन। अब यही अगर जो डाउनवर्ड आने लगेगा देन इन व्हाट डायरेक्शन शुड होल्ड द अम्ब्रेला। ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन समझ आ रहा है? पहला पार्ट बोल रहा है वी आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहो इज व्हाट, मैंने वेक्टर दे दिया, मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है व्हाट शुड डायरेक्शन ऑफ होल्डिंग अम्ब्रेला so that उतना क्या है so that, हाँ वही से बात है, पानी से बचने के लिए कर रहा है। while coming down with same speed। चलो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, जो कि नहीं बनेगा आई बिलीव, ट्राई करना है। अब लिख लोगे